द रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन डोडेकाहेड्रॉन एक छोटा सा 12 पहलुओं वाला धाती आला है जो यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से मिला है, मगर इसकी हकीकत आज तक वाज़ेह नहीं हुई। अजीब बात यह है कि हर पहलू में गोल सुराख है और हर सुराख का साइज दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसे इस डिवाइस को किसी खास पैमाइश या हिसाब के लिए बनाया गया हो। इसके किनारों पर लगे छोटे उभार बताते हैं कि इसे हाथ में घुमाया या किसी स्टैंड पर रखा जाता होगा। ये चीज रोमियों के मरकजी शहरों में कभी नहीं मिली, लेकिन सरहदी और शिमाली इलाकों में ज्यादा मिली है, जो एक अजीब तजाद है। इसी वजह से कुछ माहिरीन कहते हैं कि शायद ये मकामी गिरोहों का खुफिया आला था जिसे रूमी अपने साथ ले आए, लेकिन लिखतों में इसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। इसके साइज में बहुत फर्क है, यानी कुछ छोटे कुछ काफी बड़े हैं। ऐसा फर्क जाहिर करता है कि शायद इस आले के मुख्तलिफ वर्जन्स थे, लेकिन इस्तेमाल एक ही था। कुछ लोग इसे रोशनी के जाविये या मौसमी तब्दीलियां मापने का आला समझते हैं, मगर कोई भी दलील मुकम्मल साबित नहीं हुई। फोइटे मैग्ना बॉल बोलिविया में एक झील के करीब मिला एक कदीम पथरीला बड़ा प्याला है। देखने में ये आम सा बर्तन लगता है, मगर असल हैरत इसके अंदर बनी हुई तहरीरों ने पैदा की है। प्याले के अंदर 2 तरह की तहरीरें हैं, एक कदीम इंडियन स्टाइल जैसी और दूसरी इतनी अजीब कि कुछ मुहक्किकीन इसे सुमेरियन कोनीफॉर्म जैसी शक्ल करार देते हैं। हालांकि जनूबी अमेरिका और मेसोपोटामिया के दरमियान हजारों किलोमीटर का फर्क है। प्याले की उम्रें माहिरीन 2000 से 4000 साल तक बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर तहरीरें वाकई सुमेरियन तर्ज की हैं तो ये बर्तन बोलिविया में कैसे पहुंचा? ऐसी कोई तारीखी तिजारत या राबिते का रिकॉर्ड मौजूद नहीं जो दोनों तहजीबों को जोड़े। इस प्याले के कुछ निशान ऐसे भी हैं जो मकामी तिवानाकू तहजीब के मजहबी सिंबल से मिलते हैं, जैसे इंसानी शक्ल वाले देवता और रसूमात के इशारे। ये मिले जुले निशानात बताते हैं कि या तो 2 तहजीबों में कोई पुरअसरार राबिता था, या फिर ये तहरीरें अभी तक दुरुस्त तरीके से डिकोड ही नहीं की गईं। डेड सी स्क्रॉल्स, कॉपर स्क्रॉल। इस कॉपर स्क्रॉल के साथ मिलने वाली ये वाहिद तहरीर है जो जानबूझकर खालिस तांबे पर कंदा की गई थी। लकड़ी, चमड़े और पापायरस पर तो पुराने स्क्रोल्स मिले थे, मगर धात पर लिखा हुआ सिर्फ यही है। इसके अंदर 64 जगहों पर दबे हुए चांदी, सोने और कीमती नवादरात का जिक्र है, और हर जगह को इंतहाई मखसूस अंदाज में बयान किया गया है, जैसे लिखने वाला महल की लोकेशन बखूबी जानता हो। इसमें मौजूद खजाना आज तक नहीं मिला। कुछ जगहें तबाह हो चुकी हैं, कुछ जमीन के नीचे दफन हो गईं, कुछ ऐसी हैं जिनकी निशानदही आज के नक्शों से भी मुमकिन नहीं। ये स्क्रोल बताता है कि कदीम दौर में कोई ऐसा ग्रोह या सेक्ट मौजूद था जो अपने खजाने महफूज रखने में बहुत माहिर था। असल हैरत यह है कि स्क्रोल की तहरीर आम मजहबी तहरीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये प्योर ट्रायर मैप स्टाइल है, जैसे किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने यह लिखा हो। द डाशका स्टोन। ये पत्थर रूस के पहाड़ी इलाके से मिला। वजन तकरीबन 1 टन के करीब है। इस पर इंतहाई बारीक लकीरें दरिया, पहाड़ियों और जमीन की शबीहें बनी हैं। ऐसी दुरुस्तगी के साथ बनी हुई हैं जैसे ये किसी मॉडर्न सैटेलाइट मैप की डुप्लीकेट हो। मजीद अजीब बात यह है कि कुछ जगहों पर शहर या रास्तों के ऐसे निशान हैं जो आज के नक्शों से मैच होते हैं, मगर पत्थर की उम्र हजारों साल पुरानी बताई जाती है। अब तक कोई वाज़ेह सबूत नहीं कि ये पत्थर किसने तराशा और ये इतनी करेक्ट टोपोग्राफी कैसे दिखाता है। द लोंगयो केव्स। चीन के एक गांव में जब तालाब खुश्क हुआ तो नीचे से एक अजीम गार जाहिर हुआ। तहकीक पर मालूम हुआ कि वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 24 बड़ी इंसान की बनाई गई गारें थीं। इन सब की दीवारों पर एक जैसे पैटर्न के निशान हैं। गारें इतनी स्मूथ तराशी गई हैं कि मॉडर्न इक्विपमेंट से भी इस जैसा काम मुश्किल है। इन गारों के अंदर कोई टूल्स, ह्यूमन बोन्स, मशालों के निशानात कुछ भी नहीं मिला, जैसे किसी ने बेआवाज तरीके से ये तामीरात की और फिर कभी इस्तेमाल ही ना की। इन गारों का मकसद आज तक नामालूम है। द लिकर्गस कप। ये एक 4th सेंचुरी AD का ग्लास कप है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये लाइट के जाविये से रंग बदल देता है। अगर रोशनी पीछे से पड़े तो सब्ज लगता है, सामने से पड़े तो सुर्ख। इसकी वजह नैनो पार्टिकल्स हैं जो ग्लास में शामिल किए गए थे। अब 1600 साल पहले ये तकनीक कैसे मुमकिन हुई, ये आज भी मुहक्किकीन के लिए मुअम्मा बनी हुई है। ईका स्टोन्स। ईका स्टोन्स पेरू के इलाके में दरियाफ्त होने वाले हजारों पत्थरों का मजमुआ है जिन पर मुख्तलिफ नक्शो निगार बने हुए हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इन पत्थरों पर इंसान और डायनासोर के साथ मौजूद होने के मनाजिर दिखाए गए हैं जो मौजूदा तारीखी इल्म के मुताबिक नामुमकिन है। पत्थरों पर बने हुए ये नकूश इतने नफीस और दकीक हैं कि इंसानी हाथ से की जाने वाली सर्जरी, पेचीदा इलाज और मखसूस आलात भी दिखाई देते हैं।
बाज पत्थरों पर शिकार, जमींदारी और खेती बाड़ी के मनाजिर हैं, जिससे जाहिर होता है कि पत्थरों के बनाने वाले एडवांस्ड मुआशरती और साइंसी मालूमात रखते थे। कोकनो स्टोन। कोकनो स्टोन स्कॉटलैंड में पाया जाने वाला एक बड़ा पत्थर है जिसकी उम्र तकरीबन 5000 साल बताई जाती है। यह पत्थर इतना मुनफरिद है कि इस पर मौजूद नक्शो निगार आज भी माहिरीन को हैरान करते हैं। पत्थर पर स्पाइरल्स, सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक, जियोमेट्रिक पैटर्न्स और कुछ पेचीदा अलामती नुकूश हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि किसी इल्मी या फल्कियाती मकसद के लिए बनाए गए थे। हैरत अंगेज बात यह है कि ये नक्श इतने इंट्रिकेट और दकीक हैं कि मॉडर्न टूल्स के बगैर इन्हें बनाना मुमकिन नहीं लगता। बाज मुहक्किकीन का ख्याल है कि इन डिजाइन्स में कदीम लोगों ने जमीन, आसमान, मौसम या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को डिपिक्ट करने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर नॉलेज या टीचिंग के लिए इस्तेमाल होता था ताकि मुख्तलिफ जनरेशंस को फलकियात, मौसम या कैलेंडर के उसूल सिखाए जा सकें। तसव्वुर करें कि वो आंखें जिन्होंने कायनात की जादुई बनावट को देखा, रोशनी के खम को समझा और इस कायनात को नए मानी दिए, वो आंखें एक तारीक धात के डब्बे में खामोश पड़ी हों, जैसे वक्त रुक गया हो और दुनिया के सबसे रोशन दिमाग की आंखें अब भी देख रही हों, मगर इस बार इंसानों को नहीं बल्कि अपने अंजाम को। कुछ लोग महसूस करते हैं कि ये आंखें सिर्फ जिस्मानी उज़्व नहीं थीं बल्कि कायनात को देखने का एक नया जाविया थी। जी हां दोस्तों, हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखों की बात कर रहे हैं। उनकी आंखें आज भी न्यूयॉर्क के एक बैंक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स में मौजूद हैं। उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थॉमस हॉर्वी ने उनकी आंखें और दिमाग रिसर्च करने के लिए छुपा लिए थे और बाद में आइंस्टाइन की आंखें हेनरी एब्राम्स के हवाले कर दी गईं, जो कि आइंस्टाइन की आंखों का ऑफिशियल डॉक्टर था। बुलॉक ममी। ये दरियाफ्त गुजरात, भारत के एक छोटे से इलाके में हुई। पहली नजर में ये किसी जानवर की ममी लगती है, लेकिन इसका जिस्म आम जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। हड्डियां इंसान और बैल के ढांचे के दरमियान एक अजीब दरमियानी शक्ल दिखाती हैं। तहकीकात में मालूम हुआ कि ममी की जल्द खुश्क और महफूज है, जैसे उसे किसी खास तकनीक से ममीफाई किया गया हो। हालांकि भारत की इस जगह ऐसी ममी तैयार करने की कोई रिवायत मौजूद नहीं थी। इसके सर की साख्त, आंखों की जगह और मुंह की शक्ल आज तक किसी भी मारूफ स्पीशीज से मैच नहीं हुई। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये कोई म्यूटेशन हो सकती है, कुछ कहते हैं मजहबी रस्म का हिस्सा था और कुछ इसे अननाउन स्पीशीज करार देते हैं। इसकी असल उम्र, नस्ल और पर्पस अब तक वाजे नहीं। सिर्फ यही साबित है कि यह ममी किसी ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करती है जो तारीख में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को इफ टीवी की टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।